क्या है संत प्रेमानंद और विराट कोहली का कनेक्शन? प्रेमानंद जी महाराज की किन 3 बातों से मंत्रमुग्ध हो गए थे विराट? क्यों बार बार आश्रम जाते हैं विराट और अनुष्का? कैसे प्रेमानंद जी महाराज से जुड़ा है विराट का करियर ग्राफ? बीते सोमवार को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेकर विराट कोहली ने पूरे देश को एक युग के अंत का एहसास दिलाया। जाहिर है फैसला मुश्किल रहा होगा और शायद इसलिए एक बार फिर इस क्रिकेटर ने वहीं जाने का फैसला किया जहां वो अक्सर अपनी जिंदगी के बड़े और मुश्किल पड़ावों के दौरान जाता रहा है, मशहूर संत प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम। 2.5 घंटे की इस मुलाकात ने काफी सुर्खियां बटोरी क्योंकि सेलेब्स का भक्ति भाव में लीन रहना कम ही देखा गया है। ऐसे में सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर विराट कैसे बने प्रेमानंद जी महाराज के भक्त? आइए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं वो 3 बातें जिन्होंने अनुष्का और विराट को संत प्रेमानंद का भक्त बना दिया। आपको याद होगा कि कैसे 2020 से 2022 के बीच क्रिकेटर न सिर्फ रन बनाने में मुश्किलों का सामना कर रहा था, बल्कि मीडिया से भी काफी जली कटी सुनने को मिल रही थी। कई लोगों ने तो विराट के रिटायर होने तक की बात भी कर दी थी। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा दोनों ही हमेशा से स्पिरिचुअल विजडम में इंटरेस्टेड रहे हैं। भगवान शिव का परम भक्त ये प्लेयर हाल ही में अपने परिवार के साथ उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी दिखाई दिया था। भोलेनाथ के कई टैटू तक विराट ने अपने शरीर पर गुदा रखे हैं। ऐसे में जब विराट और अनुष्का पहली बार प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने पहुंचे तो उनकी बातों का असर ही था, जिसके बाद 2023 में मेडिटेशन और अनुशासन से विराट ने एक के बाद एक शतकों की झड़ी लगाकर आईसीसी टूर्नामेंट्स में अपना झंडा गाड़ दिया। एक प्लेयर का करियर कितने उतार चढ़ाव से गुजरता है ये तो सभी जानते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था 2024 में विराट के साथ, जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उनकी खराब परफॉर्मेंस की वजह से वो काफी परेशान चल रहे थे। ऐसे में 2025 की शुरुआत में जब पत्नी अनुष्का और अपने बच्चों के साथ वो वृंदावन पहुंचे तो अनुष्का के कहने पर प्रेमानंद जी महाराज ने उन्हें प्रेम भक्ति देते हुए कहा, जिस तरह हमारी साधना से आपको प्रसन्नता मिलती है, वैसे ही आपकी साधना यानी कि आपका खेल, उससे पूरे देश को प्रसन्नता मिलती है। अगर आप अपनी जीत भगवान को समर्पित कर दें तो पूरा देश आपसे जुड़ जाता है। ऐसे में सबसे अहम है अभ्यास। चाहे कुछ भी हो जाए, अभ्यास में कमी नहीं होनी चाहिए। शायद ये प्रेमानंद जी महाराज की सीख ही थी जिसने अगले महीने हुए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में विराट को पाकिस्तान के खिलाफ शतक जड़ने के लिए प्रेरित किया। जब विराट ने उनसे असफलता से बाहर निकलने के बारे में पूछा तो वो बोले, कई बार प्रारब्ध की वजह से प्रैक्टिस परफेक्ट होने के बाद भी आप फेल हो सकते हैं। अगर कोई खेल कई लोग खेल रहे हैं तो हो सकता है आपके या किसी और के अशुभ प्रारब्ध की वजह से आपको हार का दुख झेलना पड़े। सफलता तभी मिलती है जब प्रारब्ध और अभ्यास दोनों ही अच्छे हों। ऐसे में भगवान का चिंतन करें। कहने की जरूरत नहीं कि हर बार संत प्रेमानंद से मुलाकात के बाद विराट के लिए सफलता के दरवाजे खुलते चले गए। ऐसे में इस बार रिटायरमेंट के इस अहम और मुश्किल फैसले पर प्रेमानंद जी महाराज का चिंतन करना तो बनता ही था। हाल ही में अवनीत कांड की वजह से सुर्खियों में आए विराट को ऑनलाइन ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा था। साथ ही ठीक उसके बाद बंगलुरु में डिनर डेट के दौरान विराट और अनुष्का की एक वायरल वीडियो ने ट्रबल इन पैराडाइज होने का अंदेशा भी दे दिया, जिसके बाद आई रिटायरमेंट की खबर। लेकिन बीते सोमवार को जब क्रिकेटर ने रिटायरमेंट अनाउंस किया तो वो उनकी बीवी अनुष्का ही थी जिसने विराट के लिए एक इमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए उन्हें सपोर्ट किया और उन्हें अपना घर बताया। और अब आश्रम से आते समय कार में इस कपल को एक साथ देखकर सबको समझ में आ गया कि ये जोड़ी अनब्रेकेबल थी, है और रहेगी। दोस्तों, हम ये नहीं कहते कि विराट की बेहतर परफॉर्मेंस सिर्फ भक्ति का ही असर है। एक क्रिकेटर के तौर पर लगातार ट्रेनिंग और फिटनेस भी उनकी शानदार परफॉर्मेंस की वजह रहा है। लेकिन आपको बता दें कि सालों तक लाइमलाइट में रहे विराट और अनुष्का भक्ति के इस मार्ग की अहमियत जानते हैं और इसका सबसे बड़ा सबूत है प्रेमानंद जी महाराज के साथ साथ नीम करौली और महाकाल मंदिर में उनकी आस्था का प्रदर्शन। फिलहाल उनका आश्रम जाना इस बात का प्रतीक है कि इंसान के पास शोहरत और दौलत भले ही कितनी भी हो, सुकून तो भक्ति में ही आता है।
तो दोस्तों, क्या है प्रेमानंद जी महाराज पर आपकी राय? कमेंट करके हम तक पहुंचाएं अपने विचार और ऐसे ही वीडियोस के लिए इंस्टाफीड का बेल आइकन प्रेस करके बने रहें हमारे साथ।